इस भ्रम में ना रहे कि हिंदुस्तान हमारे बलबूते पर जिंदा है। हिंदुस्तान केवल दो लोगों के बलबूते पर जिंदा है, एक तो खेत में खड़े किसान और सड़क पर खड़े जवान। और कहा जाता है नियत नीति नेता, जो नियति को आगे लेके जाए उसे नेता कहा जाता है। लेकिन आजकल के नेताओं को देखें तो हमें लगता है ये फरारी काट कर बाहर आए हुए। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है हम मूक होकर गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर केवल वोट ना दें। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के कल्याण की बात कौन करता है, देश और धर्म के उत्थान और कल्याण की बात कौन कर सकता है। इसलिए हमें और आप उन लोगों को चुनना चाहिए। 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ना चाहता हूं, समय की अपनी सीमा है। हमें और आपको सिखाया गया, भाई साहब भी बोल रहे, भाई साहब के अंदर जो 250 ग्राम पदार्थ गया है उसकी आवाज आ रही है। भाई साहब की चेतना को भी प्रणाम करता हूं। अगली बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको दांत 32 दे या ना दे, लेकिन लीवर पूरे 32 मांगना है, ये जरूरी है आपके लिए। एक निवेदन और करना चाहता हूं, हमें और आपको सिखाया गया, पढ़ाया गया कि हम और आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन किसी व्यक्ति से कभी ये नहीं कहा कि आपको एक किसान बनना है। किसानों की दिशा और दशा में आज तक सुधार नहीं हुआ। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज पानी की बोतल हमें 20 रुपए में मिलती है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है, ये प्रजातंत्र के गाल पर मारा गया तमाचा है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम देश की जनता को साफ और स्वच्छ पानी नहीं पिला सके। 4 पंक्तियां यथार्थ की पढ़ना चाहता हूं कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मरघटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है, और भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। और किसानों को समर्पित करता हूं, एक बार हाथ उठाकर बताएं कितने लोग किसान परिवार से हैं। अब आपके अधिकार की बात करना चाहता हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरे भारत की आप स्थिति देख लें। आज किसान जब कचहरी में कदम रखता है, अपने दिल पर हाथ रखकर मैं बोल रहा हूँ, और आप भी अपने हृदय पर हाथ रख ले। अगर एक बात झूठी हो तो मुझे टोक देना। आज किसान जब कचहरी में कदम रखता है तो शासन प्रशासन के भय के कारण उसके माथे पर पसीना आ जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। तब मैं कहना चाहता हूँ किसानों की स्थिति क्या है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक चित्र खींचना चाहता हूँ कविता के माध्यम से, और जो लोग किसान परिवार से उनका समर्थन मांगता हूँ। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मेला, क्या दिया देश की सरकार ने किसानों के लिए। सर पर गमछा, हाथ में थैला, फटा पजामा, कुर्ता मेला, रिश्तों से परहेज नहीं, बेटी के लिए दहेज नहीं, आंखों से बहता निर्मल जल, पैरों में है टूटी चप्पल, कहते हैं लोग बड़े बदबू, तन हुआ पसीने से खुशबू, निज भरते आंसू से गागर, हरधर सपनों का सौदागर, आभा में आंखें नीच रहे, वह खेत खून से सींच रहे, पीड़ाओं के वह मालिक है, सारी दुनिया के पालक है, संघर्षों के पर्यायी है, वे संतापों के भाई है, करुणा को पीने वाले हैं, घुट घुट कर जीने वाले हैं, मिट्टी में रहते सने हुए, सचमुच मिट्टी से बने हुए, पगडंडी पर जीवन बीता, भटकी जंगल जैसे सीता, खुशियां देहरी से लौट गई, वनवास राम को सौंप गई, जो राजनीति की भेंट चढ़े, दंगों में नंगे मिले पड़े, सत्ता के द्वारा छड़े गए और हार मानकर चले गए, न सुखद कोई परिणाम मिला, न पैरों को विश्राम मिला, दफ्तर के चक्कर काटे हैं, न उचित मूल्य न दाम मिला, पतझड़ की धुन पर झूम रहे, निर्भीक शूल पर घूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे, क्यों माटी चूमने वाले भी फांसी का फंदा चूम रहे। और मित्रों, ये खेती किसानी सरल नहीं। रात में 12:30 बजे ठंड के मौसम में जो खेत में पानी के लिए खड़ा हुआ है, और जो ऐसी भवनों में, हिंदुस्तान के बड़े बड़े महलों में बैचलर स्टार सुपरस्टार कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में है। आप उस एसी महल से बाहर निकल कर आए, उन्हें इस देश में घुटन होती है, लेकिन हनुमंतप्पा नाम का एक सैनिक जो 7 दिनों तक बर्फ की खाई में फंसा रहता है -40 डिग्री तापमान पर, और 7 दिन बाद जब वो जमीन से बाहर निकल गया, तब उसके मुंह से केवल एक ही आवाज आ रही थी, भारत माता की जय। अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये खेती किसानी सरल नहीं।
ये खेती किसानी सरल नहीं, मत घबराना यह गरल नहीं, पर इतनी भी आसान नहीं, मुरली की कोई तान नहीं। ये खेती किसानी सहनशील, वायु से ज्यादा गतिशील, पानी से ज्यादा प्यासी है, मन से ज्यादा अभिलाषी है, सपने को स्वप्न बनाती है, आंखों को बहुत रुलाती है, रंगहीन नहीं यह धानी है, सच में यह एक कहानी है, सच कहता हूँ एक निशानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। सच में यह एक कहानी है, मृत्यु से कठिन किसानी है। और अंतिम 4 लाइनें पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं कि विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का सम्मान रहे, विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का सम्मान रहे, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी एक पहचान रहे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब चाहे हो कोई, 1.25 अरब के दिल में केवल जिंदा हिंदुस्तान रहे। और जो लोग अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर खड़े हुए हैं, वो अपने मोबाइल में एक पल, ये बार महोत्सव का जो महोत्सव उत्सव चल रहा है, इसका एक लम्हा अपने मोबाइल में कैद करे। और जो लोग मंच पे हैं वो भी अपने मोबाइल में पल को कैद करे। एक बार जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस हिंदुस्तान को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए, उत्थान और कल्याण के लिए, स्वाभिमान बरकरार करने के लिए दी है, एक बार उनके सम्मान में मैं जयघोष मंच से लगाता हूँ और तालियां आपको बजानी है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ अपने आसमान में उठाएं, आगे से पीछे तक हाथ ही उठाने, बंदूक नहीं उठानी है। जब हाथ नहीं उठा पाएंगे तो बुंदेलखंड का आदमी बंदूक कैसे उठाएगा? हाँ, वो वक्त भी आएगा। दोनों हाथ उठाएं और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। तालियां भी बजानी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। आपका जोश ठंडा पड़ रहा है मेरे साथियों। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ भारत माता की।